सो हेलो फैमिली, हेलो जितने लोग भी देख रहे थे, जितने लोग भी वीडियो देखे हैं, या फिर हेलो हाय एवरीवन, कैसे हैं सब आप लोग। तो आज डे सेकंड है, दूसरा दिन है लेक्चर का, आज दूसरा दिन है। फर्स्ट वीडियो तो डाली थी तो उस पर मतलब रिस्पॉन्स आया, अच्छा है। मतलब फर्स्ट वीडियो में, पहले वीडियो में ही मेरे को तो ठीक लगा कि लोगों ने इतना किया, सिंपैथी के लिए ही किया, बट इतना किया। देख के समझने की कोशिश भी किए होंगे, उम्मीद है मुझे बहुत लोग। ठीक है, तो अभी क्या बोलते हैं, तो पहला जो हमारा टॉपिक था, जो प्लिक्स था, वर्डप्रेस था, ये सब चीज़ें हम लोगों ने कवर की, सीखा, समझा क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, और अभी इसके बाद मैं आप लोग को जो हम लोग का सेकंड क्लास था या जो सेकंड टॉपिक था वो जो है वो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और वो बताने जा रहा हूँ कि क्या है और कैसे है। तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मतलब लग रहा है डाउन सा लग रहा है, बट लेट्स स्टार्ट। ठीक है, ओके, क्लास स्टार्ट करते हैं। एक्टिवनेस और प्रॉपर तरीके से क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि अपना सेकंड क्लास आज से स्टार्ट हो रहा है। तो जो सेकंड क्लास है वो उसका टॉपिक क्या है, बेसिकली उसका टॉपिक है, आज हम लोग होस्टिंगर के बारे में पढ़ेंगे। होस्टिंगर एक वेबसाइट है। ठीक है, पहले मैं बता दूं कि होस्टिंगर एक वेबसाइट है जो डोमेन, जो लोग डोमेन नहीं जानते होंगे डोमेन क्या होता है, कि आप लोगों ने .com और .in का नाम सुना होगा। .com .in जैसे कि बोल सकते हैं होस्टिंगर.in मतलब इंडिया की वेबसाइट है। .com मतलब पूरे होल वर्ल्ड में काम कर सकता है। Amazon.in .com ऐसे करके रहता है जो इंडिया में चलता है या बाहर चलता है। तो उसका मैं समझा दे रहा हूँ आप लोग को कि वो एक्चुअली में .com या .in होता क्या है। वो बेसिकली क्या होता है कि वेट अ मिनट, में आप लोग को किसी भी साइट को सर्च करने के लिए सिंपल सा यही समझ लो, अभी एग्जांपल नहीं दिखाता हूँ। किसी भी साइट को सर्च करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, .com या .in का यूज़ करते हैं। वेबसाइट बनाने के लिए .com या .in का यूज़ करते हैं, उसी से वेबसाइट हम लोग बनाते हैं। या फिर ऐसा कह लो कि कोई भी चीज़ सर्च करने के लिए .net .com .in नीड लगता ही लगता है। ठीक है, ये आपका ऐसा है कि वेबसाइट बनाने के लिए ये एक डोमेन होता है जो बाय करना पड़ता है। ठीक है, डोमेन कई सारे जगहों से बाय कर सकते हैं, कई सारे ऑप्शंस हैं, बट हम लोग होस्टिंगर जो हमारा, जैसे जिससे मैं पढ़ रहा हूँ होस्टिंगर से जानेंगे, और होस्टिंगर जो वेबसाइट है उससे समझेंगे कि कैसे क्या परचेस कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। तो फाइनली सबसे पहले तो मैं कुछ टॉपिक्स है जो कवर करना चाहता हूँ, कुछ टॉपिक्स हैं जो कवर करना चाहता हूँ, ये आप लोग को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। कुछ टॉपिक्स हैं ऐसे, जैसे कि होस्टिंगर जब आप लेने जाओगे तो आपको बेसिक से इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जो मैं अपने नोट्स में बना के रखता हूँ। जो कि पहला चीज़ है कि सर्वर क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है, ठीक है, डेटा सेंटर क्या होता है, ये सब चीज़ों के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। ठीक है, तो सबसे पहले डेटा सेंटर के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि सर्वर एंड होस्टिंग का सीधा डेफिनेशन क्या लिखा है, क्या सिंपल एक्सप्लेनेशन, इमेजिन अ सर्वर एज अ पावरफुल कंप्यूटर दैट लिव्स इन अ बिग बिल्डिंग, दिस बिल्डिंग इज कॉल्ड एन डेटा सेंटर। तो होस्टिंग क्या होता है, होस्टिंग जो होता है वो ऐसा मान के समझो कि एक बड़ी सी बिल्डिंग है। ठीक है, एक बड़ी सी बिल्डिंग है, उसको हम लोग पूरा कंप्लीट बोलते हैं डेटा सेंटर। ठीक है, एक बड़ी सी बिल्डिंग है जिसको, जैसे मेरा पूरा घर है तो मेरा पूरा घर एक डेटा सेंटर हुआ। अब मेरे पूरे घर के डेटा सेंटर में एक एरिया, एक कोना जहाँ मैं बैठा हूँ वो एक सर्वर हो गया जो एक्सेस लिए है। ठीक है, अब वो सर्वर से आप सीधे वो जो सर्वर है आप उससे अपनी वेबसाइट बनाने के लिए, ठीक है, उस सर्वर से अपनी वेबसाइट बनाने के लिए होस्टिंग करना चाहते हो। मतलब आप ऐसा चाहते हो कि मुझे भाड़े पे एक रूम दे दो, अपने पूरे घर में से एक भाड़े पे रूम दे दो, उसको भी बोलते हैं कि होस्टिंग। की पूरे डेटा सेंटर में से एक पर्टिकुलर जगह सर्वर है,
उस सर्वर में हम कुछ रेंटिंग मांग रहे हैं या कुछ उससे बोल रहे हैं कि आप हमें मतलब आप हमें रेंट पे, मैं कुछ आपको पे कर रहा हूँ, आप अपना वेबसाइट से जो सर्वर है, सर्वर से आप कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ डाटा हमें दे दो। तो यही होस्टिंग होता है। होस्टिंग यही होता है और कुछ नहीं होता है। इसका डेफिनेशन क्या होता है? होस्टिंग इज़ द एक्ट ऑफ रेंटिंग स्पेस ऑफ योर सर्वर इन अ डाटा सेंटर। ठीक है, तो डेटा सेंटर में जो सर्वर होता है, होस्टिंग क्या होता है कि वो एक्ट करता है एज अ रेंट ऑफ स्पेस, मतलब कि स्पेस लेने के लिए होस्टिंग का काम होता है। ठीक है, बाकी सर्वर के बारे में आप लोग को नॉलेज तो होगा ही। मतलब सर्वर बेसिकली समझने जाओ तो सर्वर टेक्निकल एक वर्ड है, सॉफ्टवेयर से एक वर्ड है, सॉफ्टवेयर पार्ट से एक वर्ड है। सर्वर क्या है? सबसे पहले तो डेटा क्या है, डेटा सेंटर क्या है? बहुत सारी जो लार्ज इन्फॉर्मेशन है जो इधर उधर हर जगह फैली हुई है, उसमें से एक सर्वर है, एक कोना है, एक पार्ट है जो बैठा हुआ है। ठीक है, या कहीं भी एक पर्टिकुलर जगह है जो सर्वर है, तो उसमें से हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन लेना है या फिर हमें ऐसा स्पेस चाहिए कि उसमें हम लोग कुछ अपनी वेबसाइट चढ़ा सकें। ठीक है, उस सर्वर पे हम अपनी वेबसाइट चढ़ा सकें, इसको ही बोलते हैं होस्टिंग। और कोई ये टॉपिक नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, सिंपल है। बाकी उसके बाद वाई डू वी नीड सर्वर एंड होस्टिंग? सबसे सिंपल सी बात आती है, जो सबसे सिंपल सी बात ये आती है कि हमें सर्वर और होस्टिंग क्यों चाहिए होता है। सबसे इम्पोर्टेंट भी है और सबसे सिंपल सी बात ये है कि सर्वर और होस्टिंग क्यों चाहिए होता है। तो होस्टिंग तो सबसे पहले इसलिए चाहिए होता है कि वेबसाइट बनाना है हमें, तो किसी सर्वर से ही वेबसाइट बन पाएगा। तो मैं उसको रेंटिंग स्पेस लेके मतलब बोलूँगा कि मेरे को चाहिए तो वो दे देगा। ठीक है, बाकी और भी कई सारी चीज़ें जैसे एक्सेसिबिलिटी है, रिलायबिलिटी है, परफॉर्मेंस है। एक्सेसिबिलिटी क्या है? ये होस्टिंग इंश्योर्स योर वेबसाइट्स और एप्लीकेशन कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर विथ एन इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है, तो होस्टिंग क्या इंश्योर्स करता है कि योर वेबसाइट एप्लीकेशन कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर। आपकी जो वेबसाइट है, अगर आप होस्टिंग बाय करते हो, सर्वर से आप होस्टिंग बाय करते हो, तो आपकी जो वेबसाइट एक्सेस है वो कहीं पे भी खुल जाएगी। आप किसी भी पर्टिकुलर जगह पे रहोगे, आप किसी ऐसे फिक्स जगह पे नहीं रह सकते हो कि मतलब ऐसा कोई नहीं है कि इस जगह पे रहोगे तभी खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। आप अगर होस्टिंग बाय करते हो सर्वर से, तो आप कहीं भी रहोगे, आप रिलेबल ईजिली अपना आराम से वेबसाइट खोल के काम कर सकते हो बिना किसी दिक्कत और डाउट के। फिर रिलायबिलिटी क्या है? रिलायबिलिटी क्या है? डेटा सेंटर्स हैव अ बैकअप पावर एंड अ सिक्योरिटी मेजर्स टू इंश्योर योर सर्वर स्टेज अप रनिंग। अब यहाँ पे क्या है कि आपने एक होस्टिंग बाय किया है। ठीक है, होस्टिंग बाय किया है, तो होस्टिंग बाय करने के बाद जो आपका सर्वर है, वो सर्वर से आप जो डेटा सेंटर है, ठीक है, सर्वर है, सर्वर के फिर बाद जो डेटा सेंटर है, उस डेटा सेंटर में आप कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम होता है, जैसे कि लाइक कोई बैकअप का प्रॉब्लम हो गया, बैकअप लेना है आपको, इन्फॉर्मेशन बैकअप लेना है। ठीक है, सिक्योरिटी की भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब लाइक सिक्योरिटी जो है कि आपका सेफ़ है, वो वेबसाइट जो आप उस होस्टिंग मतलब आप होस्टिंग लेके वो जो सर्वर से वेबसाइट क्रिएट करोगे वो भी सेफ़ है कि वो एक डेटा सेंटर में। ये सब चीज़ें हैं। फिर तीसरी चीज़ आती है परफॉर्मेंस। सर्वर्स आर ऑप्टिमाइज फॉर हैंडलिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा एंड ट्रैफिक प्रोवाइड्स फास्ट एंड एफिशिएंट एक्सपीरियंस यूजर। तो ये सर्वर बेसिकली क्या होता है कि प्रोवाइड करता है लार्ज इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, ऑप्टिमाइज़ करता है, हैंडलिंग डेटा मैनेज भी करता है, वो ऑप्टिमाइज़ भी करता है, मतलब कि उसको देखता है, मैनेज करता है, हैंडल करता है, ये सब चीज़ें हैं, ऑब्जर्व करता है कि कोई दिक्कत ना, और फास्ट और एफिशिएंट तरीके से एक्सपीरियंस देता है। मतलब लाइक फास्ट से मतलब वो अच्छा चलता है। सिंपल सा साधारण भाषा में ये कहना है कि अच्छा चलता है, फास्ट एंड एफिशिएंट एक्सपीरियंस यूज़र। ठीक है, परफॉर्मेंस बेस पे अगर होस्टिंग को देखा जाए तो बहुत अच्छा है, ये बस इसमें कहना चाह रहा है। बाकी ये हो गया। उसके बाद एक टॉपिक और आता है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट ऐसा समझ लो कि इसको बोल सकते हैं कि इम्पोर्टेंट इसलिए है, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा कि अगर इंडिया की वेबसाइट है और अगर आप दुबई जाके खोलते हो, अगर इंडिया में बना वेबसाइट है और दुबई जाके खोलते हो, तो अगर आपके होस्टिंग में अगर CDN नाम का चीज़ नहीं है, CDN क्या होता है? ठीक है, पहले तो मैं इतना बता दूँ कि अगर CDN नहीं है
तो उससे क्या होगा कि जो वेबसाइट आपने इंडिया में बनाई है और जो बंदा दुबई में एक्सेस करके खोल रहा है वो वेबसाइट बहुत स्लो चलेगी, मतलब धीरे 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 करके खुलेगी, फास्ट नहीं खुलेगी, ठीक है। बट अगर आपके पास CDN नाम का फीचर है, ठीक है, होस्टिंगर में अगर आपके पास CDN नाम का अगर फीचर है तो आप क्या कर सकते हो, 40% फास्टर अपने वेबसाइट को ओपन करवा सकते हो किसी अदर कंट्री में, आउटर कंट्री में 40% फास्टर ओपन करवा सकते हो किसी अदर कंट्री में। अभी आप लोग को ये सब चीज़ें दिखानी भी है, तो मैं जैसे कि दिखा देता हूँ, ऐसे कंप्यूटर से ही दिखा देता हूँ कि सर्वर क्या होता है। बाकी अभी आप लोग बस वैसे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अभी नीड पड़ेगी तो मैं शो कर दूँगा, ठीक है। बट अभी CDN आप ये समझो कि CDN एक ऐसा फीचर है जिसकी फीचर होने के कारण आपकी जो वेबसाइट है वो अदर कंट्रीज़, आउटर कंट्रीज़ में भी बहुत तेज़ी से और बहुत फास्ट तरीके से खुलेंगी, ठीक है। और होस्टिंगर में एक ये भी है कि चैट सपोर्ट रहता है 24/7। जब आपको कोई डाउट हो या कोई एरर आए, चाहे वेबसाइट नहीं खुलती है, तो आपको कंप्लीट चैट सपोर्ट 24/7 आपको रेडी मिलेगा। बाकी क्या है कि फ्री सब डोमेन इन होस्टिंगर। तो फ्री सब डोमेन इन होस्टिंगर मतलब क्या होता है कि अगर आप एक डोमेन बाय करते हो, जैसे एक .com या .in बाय करते हो, ठीक है, तो एक .com या एक .in बाय करने पे आप कई सारे सब डोमेन्स ट्राई कर सकते हो। लाइक 100 वो सब डोमेन्स देते हैं फ्री में, कि आप लोग ट्राई करो, देखो, सीखो। ये होस्टिंगर, ये बेसिकली ये जो वीडियो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ होस्टिंगर के बारे में। आपको होस्टिंगर बहुत ज़्यादा सुनाई देगा। होस्टिंगर क्या होता है, होस्टिंगर कैसे होता है, ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा सुनाई देंगी, ठीक है। बाकी होस्टिंगर का बस यही अभी तक तो फ़िलहाल इतना ही है। होस्टिंगर के बारे में तो इतना ही समझा। बाकी अब यहाँ मैं मेन टॉपिक पे आता हूँ कि ये सब तो मतलब थ्योरेटिकल पार्ट हो गया जो नोट्स में बनाते हैं वो, ठीक है, ये सब चीज़ें के लिए। अब मैं आपको रियलिटी में जो एक्चुअल चीज़ें वो चीज़ें सिखाता हूँ। 2 मिनट बस आप लोग रुक जाइए, फिर मैं आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करता हूँ PC में शो करके। हाँ, तो अभी थ्योरेटिकल पार्ट तो हो गया, फिर अब प्रैक्टिकल पार्ट मैं कवर करता हूँ होस्टिंगर को लेके कि होस्टिंगर क्या होता है, कैसे काम करता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप लोग देख पा रहे होंगे, थोड़ा ही बहुत देख पा रहे होंगे, इतना तो मेरे को लग रहा है कि एंगल जो है वो इसमें आप लोग नोटिस करेंगे, मेरा कंप्यूटर खोला, ठीक है, कंप्यूटर खोला, कंप्यूटर खोलने के बाद एक मिनट रुक जाए, मैं प्रॉपर सेटअप कर देता हूँ, फिर आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि देखिए ये मैंने अपना ब्रेव वेब ब्राउज़र खोला, यहाँ पे मैंने डाला होस्टिंगर, ठीक है। होस्टिंगर डालने के बाद .in जो हमारा ये देखिए। तो अभी मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ फिर डोमेन क्या होता है और रियल में मतलब कैसे क्या काम करता है। अगर आप लोग देख पा रहे होंगे, एक मिनट डेटा कनेक्शन सही से मिल जाए, बहुत दिक्कत होती है। हाँ देखिए, तो जो डोमेन होता है, जिसको डोमेन लोग जो बोलते हैं, डोमेन क्या होता है, या मैं कई बार नाम ले रहा था डोमेन का, तो आप लोग यहाँ पे नोटिस करेंगे कि होस्टिंगर जो है hostinger.in, तो ये जो .in होता है यही होता है डोमेन, ठीक है। जैक hostinger.in, तो ये डोमेन हो गया। अभी जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करके मैं डाल देता हूँ amazon.com, तो ये जो मेरा .com है, ये जो .com है ये मेरा डोमेन है। यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये मेरा .com ही मेरा डोमेन है, ठीक। .com ही मेरा डोमेन है।
ये .com है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर शो कर रहा होगा amazon.com है, speedless.smilemore। तो जो .com है इसको डोमेन बोलते हैं, ये एक्चुअल में ये डोमेन होता है, ठीक है। इसको सिंपल टर्म्स में ऐसे लिखते हैं। तो हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग होस्टिंगर पे थे। तो ये आया होस्टिंगर। होस्टिंगर जो है, होस्टिंगर पे हमें काम करना है। अब होस्टिंगर पे हमने क्लिक किया तो ये तो लाइक, वेट अ मिनट, मैं hostinger.in कर देता हूँ ताकि हमारा इंडियन वेबसाइट खोले। hostinger.in ओपन हुआ। hostinger.in ओपन हुआ, ठीक है। ब्रिंग योर आइडिया ऑनलाइन विद द वेबसाइट, मतलब यहाँ पे भी आप लोग देख रहे होंगे, अगर लिख रहा होगा कि ब्रिंग योर आइडिया ऑनलाइन विद द वेबसाइट, मतलब ये वेबसाइट क्रिएट करने का ये एक प्लेटफॉर्म है होस्टिंगर। ये हमारा होस्टिंगर खुल गया। आप लोग को बाकी आगे का मैं चीज़ें बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जैसे होस्टिंगर में जाके आप लोग माई अकाउंट्स पे जाएंगे। तो माई अकाउंट्स पे जाने के बाद आपको मेल वेरिफिकेशन करना पड़ता है। मेल वेरिफिकेशन करने के बाद जो होता है, आपको चीज़ें दिखेंगी। ये सब प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा हैं, मतलब इसमें थ्योरेटिकल पार्ट बहुत कम है, प्रैक्टिकलिटी बहुत ज़्यादा है। थ्योरेटिकल पे ध्यान नहीं देना है, मतलब थ्योरेटिकल बहुत 10 to 20% है, प्रैक्टिकलिटी पूरा 80% तक प्रैक्टिकलिटी है। होस्टिंगर अभी देखो सर्च हो रहा है हमारा, ये खुलने के बाद इसमें दिखेगा कि क्या है, कैसे है, प्लेटफॉर्म्स के बारे में, चाहे इन सब चीज़ों के बारे में, ये सब चीज़ें दिखेंगी, समझ में आएगा। वाईफाई बहुत स्लो चल रहा है भाई। होस्टिंगर 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 ओपन हो जा। हाँ देखिए, तो होस्टिंगर ओपन हो गया, होस्टिंगर वेबसाइट अपना ओपन हो गया। इसको यहाँ पे अगर आप लोग फोकस कर पा रहे होंगे तो देखिए, होस्टिंगर अपना वेबसाइट ओपन हो गया। तो मेरा तो ईमेल वेरिफिकेशन पहले से ही था, तो देखिए मेरे को हेलो अमन करके आ गया। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग वेबसाइट पे। तो ये जो है, ये जो ऐप है, बाकी तो बहुत लोगों को, जैसे मैं तो आप लोगों को फ्री में नॉलेज दे रहा हूँ, बट ये एक्चुअली में फ्री नहीं है। यहाँ पे हर एक चीज़ का कॉस्ट लगता है। लाइक यहाँ पे अगर आप प्लान में देख पा रहे होंगे तो सिंगल वेब होस्टिंग सिर्फ 89 रुपीज़ मंथ, क्रिएट अप टू 1 वेबसाइट, 10 GB स्टोरेज करके देगा। यहाँ पे 149 मंथ, क्रिएट अप टू 25 वेबसाइट, 25 GB फास्ट स्टोरेज, 5 SSD। फिर यहाँ पे गया 229, क्रिएट अप टू 50 वेबसाइट, 50 GB। तो मैंने तो ये वाले प्लान पे सेलेक्ट करके बाई कर लिया था 12 मंथ पे, ठीक है। डेटा बहुत स्लो काम कर रहा है, बहुत। ये मैं 12 मंथ्स पे गया, फिर 12 मंथ पे जाने के बाद टोटल जो मेरा आ रहा है 12 महीने का, वो है 47304 और 3,101, मतलब 3,000 के समथिंग लगेगा। मेरे पास एक कूपन कोड है जो मेरे प्रोफेसर का दिया हुआ है। तो यहाँ पे अप्लाई करने के बाद चूज़ पेमेंट मेथड पे क्लिक करने के बाद आपका पेमेंट हो जाएगा, जिससे आप लोग वेबसाइट का एक्सेस पा लेंगे। मतलब कि ये होस्टिंगर का एक्सेस पाने के बाद आप लोग आराम से इस पर काम कर सकते हैं। तो ये तो था सिंपल सा होस्टिंगर, जिसको यूज़ करना होगा, और जिसको भी यूज़ करना होगा, चाहे जिसको आगे डाउट होगा, कोई भी स्टूडेंट होगा, चाहे कुछ भी होगा, तो आप समझ जाना। बाकी मैं एक्सप्लोर प्लान्स करके
इसके बारे में और डिटेलिंग समझा रहा हूँ कि क्या है। देखिए, सबसे पहला यहाँ पे अगर आप लोग देखने की कोशिश कर रहे होंगे, ऑल द बेनिफिट्स ऑफ अ सिंगल प्लस फ्री डोमेन फॉर 1 ईयर, डोमेन .com या .in। यहाँ पे जो दिख रहा है कि hostinger.com, ये हमारा क्या है, डोमेन है, तो ये फ्री है हमारा 1 साल के लिए। इन्जॉय हैविंग योर वर्डप्रेस साइट्स मेंटेन फॉर यू। वर्डप्रेस जो है, जो वेबसाइट्स बनाने के लिए काम आता है वो है। मैनेज साइट्स ईजियर विद वर्डप्रेस मल्टी साइट्स। मैनेज साइट्स ईजियर विद वर्डप्रेस मल्टी साइट्स, मतलब उसमें भी बहुत सारे मल्टी साइट से काम कर सकते हो वर्डप्रेस में। ओके, फिर और भी कई सारे बहुत सारे फीचर्स हैं। स्मार्ट है, ये देखिए, और जो मैं आप लोगों को बता रहा था फ्री सीडीएन के बारे में जो बता रहा था, सीडीएन कि आपकी वेबसाइट फॉरेन में भी, चाहे दुबई हो गया, चाहे अमेरिका हो गया, कहीं भी हो गया, वहाँ पे ये क्या करती है। देखिए, एक्चुअली में जो सीडीएन होता है ना, वो 40% फास्टर ऐसे इसलिए क्रिएट कर देता है, 40% फास्टर इंडिया के बाहर भी ऐसे शो कर देता है, क्योंकि वो आपके वेबसाइट के क्लोन क्रिएट कर देता है। क्लोन इन द सेंस कि मान लीजिए, एक एग्जांपल देता हूँ कि यही वेबसाइट है, होस्टिंगर है, ठीक है, यही वेबसाइट है। अगर मैं सिंपली जाऊँ और मैं क्लिक करने पे ये खोलता हूँ, तो ये मैं .in लगा रहा हूँ तो इंडिया में खुल रहा है बहुत इजीली, पर अगर मैं .in लगा के चाहे .com लगा के दुबई में खोलता और सीडीएन नहीं होता तो ये बहुत स्लो खुलता है। तो यही बस सिंपल सा एग्जांपल है कि इसको अगर आपको फास्ट कराना है तो वो सीडीएन का फीचर चाहिए, जो कि हमारे यहाँ होस्टिंगर में अवेलेबल है, ठीक है। बाकी और क्या, कैश मैनेजर, पावरफुल कंट्रोल पैनल, ये सब तो कंट्रोल करेगा। मल्टीपल PHP वर्जन्स, अनलिमिटेड कॉन जॉब्स, ये सब है ही हैं। फिर MySQL मैक्स, ये सब चीज़ें हैं ही हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे प्लान बाय करने पे। जिसको बाय करना होगा मेरे को टेक्स्ट कर देना, व्हाट्सएप पे हाई कर देना। जिसको भी समझ में आए या नया मतलब जिसको समझ में आए उसको मैं बोल रहा हूँ। बाकी आपको मेल वेरिफिकेशन कराना पड़ता है, और प्रीमियम बाई करने के बाद आपको आगे भी पासवर्ड सेट करना पड़ता है। प्रीमियम अभी मैं बाई करूँगा, बट अभी आप लोगों के सामने बाय नहीं करूँगा, वो बाई करूँगा आप लोगों के सामने ही, आप लोग को एक्सप्लेन करूँगा, बट वो अभी जो कंटिन्यू कर रहा हूँ उसके आधे 1 घंटे बाद में करूँगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना, बस यहाँ तक ही होस्टिंगर है। आज का टॉपिक कुछ ज़्यादा उतना सीरियस है नहीं जो एक्सप्लेन करना है। कंप्लीट प्रैक्टिकलिटी पे कुछ नहीं है, हर एक चीज़ें थ्योरेटिकल बेसिस पे है, मतलब लाइक थ्योरेटिकल बेसिस पे नहीं है कंप्लीट, हर एक चीज़ प्रैक्टिकल पे है। आपको वेबसाइट पे ही काम करना पड़ेगा बस। तो फ़िलहाल अभी इतना ही है। तो होस्टिंगर को हम लोग यहाँ से शट डाउन करते हैं। बाकी इसको हम लोग पीसी को स्लीप मोड पर डालते हैं अभी। तो भी तो हो गया थ्योरेटिकल पार्ट जो मैं पहले एक्सप्लेन किया, ठीक है। और बाकी आपको प्रैक्टिकल में दिखाई दिया कि क्या है कैसे है। तो बस आज का इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी और कुछ आता है इंटरेस्टिंग ऐसा कुछ आता है तो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बाकी जिसको सीखना है या जिसको समझना है, कोई भी अगर सिंगल स्टूडेंट भी है तो देख भाई, मैं सिंपल ये कह रहा हूँ कि मैं तो पे करके सीख रहा हूँ, बट तुम लोग के पास अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी खासी हैं कि मैं तुम लोग को ना तो पे करना है ना कुछ करना, बस मेरे को टेक्स्ट करना है, फिर मैं अपने भी समझूंगा, साथ में साथ तुम लोग को भी समझाते रहूँगा, तुम लोग को भी पढ़ाते रहूँगा, तो ज़्यादा बेटर करेगा। तो अगर जिसको अपॉर्चुनिटी चाहिए वो टेक्स्ट करे, हाई करे, दोनों मिल के पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, साथ में आगे बढ़ते हैं, समझ में आएगा क्या है क्या नहीं है। कोई भी डाउट होगा सीखेंगे समझेंगे, जिसको चाहिए उसको मेरे को हाई करना, व्हाट्सएप पे समझना होगा, ठीक है। और जिसको नहीं होगा सो नहीं होगा, उसको नहीं होगा, और क्या। जिसको नहीं सीखना होगा उसको नहीं सीखना होगा, जिसको सीखना होगा मेरे को हाई टेक्स्ट करना, मैं हेल्प करूँगा और बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा और अच्छी चीज़ें बताऊँगा। ऐसे नहीं कि ये सब चीज़ें फालतू हैं। सीखने के बाद बहुत सारे लोग फ्रीलांसर बन के वर्किंग कर सकते हैं। फ्रीलांसर मैं बता दूँ वही होता है जो घर बैठे बैठे अपने क्लाइंट्स पकड़ लेता है, जो फॉरेनर्स क्लाइंट्स पकड़ लेता है, दुबई के हो गए चाहे अमेरिका के हो गए, बाहर के क्लाइंट्स पकड़ लेता है, उनकी बिज़नेस के लिए वेबसाइट बना के क्रिएट करके देता है और घर बैठे अपना अच्छा खासा आराम से पैसा कमाता है।
तो ये सब चीज़ें हैं जो सीखनी है, समझनी है। और इंडिया में भी मैं आप लोग को एक बात बता दूँ कि मैं जो अपने बिज़नेस के लिए जब मुझे इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं थी तो मैं 16,000 पे करने जा रहा था। 16,000 एक वेबसाइट के लिए पे करने जा रहा था, बट बाद में मेरे को पता चला कि मैं खुद भी क्रिएट कर सकता हूँ सीख के। तो मैंने यही अपने आप को थोड़ा सा अपने काम को, या फिर बोल सकते हैं कि वो बाहरी चीज़ को, बिज़नेस को मैंने रोक के अपने आप को ये समझाया कि नहीं, 4-5 महीने पहले डेप्थ में हर एक सॉफ्टवेयर से लेके हर एक चीज़ों का नॉलेज ले लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जिसको नॉलेज नहीं होगा वो मेरे को टेक्स्ट करना ज़रूर है, तो कमेंट करना, कुछ भी करना, बट मेरे से कांटेक्ट ज़रूर कर लेना। मैं अटैच कर दूंगा अपना फ़ोन नंबर, या मेरे इंस्टा आईडी से निकाल लेना सब लोग। मेरे को जैसा भी होगा आप लोग बताना, फिर मैं आगे आप लोग को एक्सप्लेन करूँगा उस हिसाब से। बाकी थर्ड क्लास में देखते हैं, प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा है तो मेरे हिसाब से नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इसमें आ पाएंगे। 1-2 ही सीरियस होंगे, वही आ पाएंगे। बाकी ओवरव्यू आप लोग के लिए जो नॉलेज के लिए, ठीक है, जैसे प्लिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया, मैंने आप लोग को बताया था, जिसमें क्या बोलते हैं वो ट्रैकिंग करता है। आप लोग को ऐसे ऐसे करके हो गए, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। प्लिक्स था, फिर और क्या बोलते हैं, प्लिक्स के बाद अपना ये था मैजिक्स था, जिसमें पूरा मेटा एड्स लगा देते हैं खुद। जो होता है मेटा एड्स, जो एडवर्टीजमेंट के लिए होता है, वो लोग खुद ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही कर देता है। तो ये सब चीज़ें हैं। MCP है, जिसमें एक AI दूसरे AI से खुद बात करता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो समझने की चीज़ें हैं, जो इंसान को लर्न करनी चाहिए। तो वैसी चीज़ें तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा ही करूँगा। बाकी देखते हैं, मिलते हैं, बाय बाय। अभी तो फ़िलहाल इतना ही था, बाय बाय। आगे देखते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे।